चलो देख लो समांतर श्रेणी क्या क्या है उसको। अध्याय 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे फिक्स है हम लोग का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन एक 5 नंबर का है ना, फिक्स है, कंफर्म है, आएगा। इसके पहले प्रश्नावली और तीसरे प्रश्नावली, इतना से 5 नंबर का नहीं आना है, और छोटा क्वेश्चन हम लोग का आएगा ही आएगा। ठीक, ये हम लोग का है चौथा चैप्टर। समांतर श्रेणी। है ना, इसी को शॉर्टकट में एपी भी कहते हैं। 11वीं कक्षा जाओगे तो इसको पढ़ते हैं एपी, है ना। अभी तो हम लोग समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी है। पढ़ने के टाइम में श्रेणी पढ़ देते हैं, बाकी श्रेणी है। समांतर श्रेणी कहने का मतलब क्या है? एक सीरीज जो पैटर्न लगातार चलता रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। श्रेणी क्या होता है? एक पैटर्न है। जैसे अगर मैं कहूँ 2 4 6 8 10 12 14, तो ये क्या है हम लोग का? श्रेणी है। क्यों श्रेणी है? क्योंकि सब में 2 2 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है। देखो इसमें भी हम लोग 2 जोड़े तो 4 हुआ, 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े तो 8 हुआ, 8 में 2 जोड़े तो 10 हुआ, 10 में 2 जोड़े तो 12 हुआ, 12 में 2 जोड़े तो कितना हुआ? 14 हुआ। अगर मैं कहूँ 1 0 5 और 10 15 20, ये भी क्या है हम लोग का? श्रेणी है एक, है ना, जिसमें भी हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? 5 जोड़ते जा रहे हैं, तो सब में हम लोग को संख्या प्राप्त हो रहा है। और जरूरी नहीं है कि हम लोग कुछ जोड़े तभी प्राप्त हो, घटाने पर भी हमको प्राप्त हो सकता है। जैसे हम लोग करें 11 9 7 5 3 1, ये भी हम लोग का क्या है? श्रेणी है। क्योंकि प्रत्येक में हम लोग कितना घटा रहे हैं? 2 घटा रहे हैं। 9 में से 2 घटाओगे 7, 7 में से 2 घटाओगे 5, 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 में से 2 घटाओगे तो 1। तो इस प्रकार के क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। श्रेणी वह कहलाता है हम लोग का जिसमें आने वाली जो संख्या है, आने वाली संख्या जो है अपने पिछले वाली संख्या से कुछ निश्चित संख्या जोड़ या घटाव से प्राप्त होती है। श्रेणी उसको कहेंगे जो अगर किसी संख्या को पकड़े तो आने वाली जो संख्या है, मतलब जो आ रही है संख्या, वो अपने पिछले वाली संख्या में कुछ जोड़ने या कुछ घटाने से प्राप्त होती है। जैसे हम लोग का ये वाला पैटर्न ले ले 2 4 6 8 10 वाले में, इसमें क्या होगा? आने वाली जो संख्या है वो अपने पिछले वाली संख्या में कुछ जोड़ने से प्राप्त हो, और निश्चित संख्या जोड़ रहा है। देखो 2 सब में जोड़ रहे हैं। आने वाली जो संख्या है वो अपने पिछले वाली संख्या में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो, आने वाली जो संख्या है अपने पिछले वाली संख्या में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो। ठीक, तो सब में हम लोग 2 जोड़ रहे हैं। निश्चित संख्या याद रखना, निश्चित संख्या जुड़े या घटे, या तो जोड़ो या घटाओ, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। और अगर नहीं है तो हम लोग श्रेणी नहीं कहेंगे। अब जैसे मान के चलो हम लोग कह दिए 1 4 5 7 10 12, ये हम लोग का क्या श्रेणी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें निश्चित संख्या जुड़ नहीं रहा है। यहाँ पर हम लोग 3 जोड़ रहे हैं तो 4 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 1 जोड़ रहे हैं तो 5 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 2 जोड़ रहे हैं तो 7, यहाँ पर हम लोग 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर फिर 2 जोड़ रहे हैं। तो देखो निश्चित संख्या जुड़ रहा है क्या? जुड़ रहा है, लेकिन निश्चित संख्या हम लोग का नहीं जुड़ रहा है। तो जहां निश्चित संख्या ना जुड़े वहां पर श्रेणी नहीं कहलाएगा। श्रेणी उसी को कहोगे एक सीरीज बनता है। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, जो लगातार एक के बाद एक हम लोग का चलते रहता है आगे। ठीक, तो श्रेणी किसको कहेंगे? ये वाला, जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से जो हमको क्रम प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। समझ गए इतना चीज? माइंड में घुसा थोड़ा बहुत? हाँ, तो ये सीरीज है। ठीक, अब देखो समांतर श्रेणी क्या है। अब हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी। एकदम बेसिक बता रहा हूं ना, इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा। सीधा सीधा प्रश्न निकाल के हल करते जाएंगे, सीधा सूत्र बता, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है। समांतर श्रेणी होता क्या है ये देखो। इसमें क्या होता है? पहले पद के बाद जो भी पद आता है वो जो होता है वो पहले पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, इसमें हम लोग का
पहले पद में हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, वो क्या कहलाएगा हम लोग का समांतर श्रेणी। जैसे देखो हम लोग का हो गया 2, हम लोग दूसरा ले लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 और 11 10 कह रहा हूँ, सॉरी 11। ये हमारे पास एक श्रृंखला है, एक श्रेणी है ना। इसमें क्या हो गया, पहले पद के बाद जो भी पद आ रहा है वो पहले पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। जैसे इस 1 में हम लोग 2 को जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ, 3। 5 कैसे प्राप्त हुआ, तो ये इसके पहले वाले में हम लोग 2 जोड़े तो प्राप्त हुआ। 7 कैसे प्राप्त हुआ, तो इसके पहले वाले में हम लोग 2 जोड़े तो प्राप्त हुआ। 9 कैसे प्राप्त हुआ, तो इसके पहले वाले में एक निश्चित संख्या जोड़े तो हमको प्राप्त हुआ। मतलब जो भी पद हम लोग को मिल रहा है वो पद पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या क्या हो रहा है, जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो संख्याओं की इस श्रृंखला को देखो, ऐसे जो होता है उसको श्रेणी कहते हैं, और इस पूरी श्रृंखला को ही 9 का है, इस पूरी श्रृंखला को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहोगे, समांतर श्रेणी। श्रेणी क्या है, एक बार फिर समझो, श्रेणी और समांतर श्रेणी में अंतर। श्रेणी क्या है हम लोग का, तो श्रेणी है एक ऐसा क्रम जिसमें आने वाला जो पद है वो पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो, निश्चित संख्या है ना, उसको श्रेणी कहते हैं। और उस समस्त पूरा कंप्लीट सबको मिला दोगे, उस पूरे क्रम को, संख्याओं के क्रम को, तो वो संपूर्ण मिलके हम लोग का क्या बनता है, समांतर श्रेणी। खाली इसको कहोगे ये इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, तो ये श्रेणी है। लेकिन इस पूरे को कंबाइन मिला दो तो ये हम लोग का कंप्लीट क्या बनता है, समांतर श्रेणी। समझ गए इतना चीज। अब उसी में आगे है, देखो जैसे हम लोग समांतर श्रेणी एक विचार करते हैं, सोचते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ले लिए 7 ले लिए, 12 ले लिए, 17 ले लिए और 22 ले लिए, है ना। उसके बाद हम लोग ले लिए 27 ले लिए, तो ये हम लोग का क्या है, समांतर श्रेणी है। इसको डैश डैश कर देते हैं ऐसे। देखो 7 में हम लोग कितना जोड़े, 5 जोड़े तो कितना मिला। 12 में कितना जोड़े, 5 जोड़े तो कितना मिला। 22 कैसे मिला, तो 17 में कितना जोड़े, 27 कैसे मिला, 22 में कितना जोड़े। सब में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। अब देखो ऐसे हमको अगर श्रेणी दे, अगर ऐसा श्रेणी देता है तो इस श्रेणी का पहला वाला पद जो रहेगा, पहला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, जिसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। उसके बाद हम लोग को इसमें चाहिए सार्वांतर, जिसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर का मतलब होता है सार्व अंतर, मतलब 2 पदों के बीच का अंतर। सार्वांतर किसको कहोगे, 2 पदों के बीच का अंतर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। 2 पद ले लेंगे, उन 2 पदों के बीच का अंतर देखेंगे तो उसको सार्वांतर। सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, 2 पदों के बीच में जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, सार्वांतर। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। डी का मान कैसे ज्ञात करोगे, 2 पद के बीच का अंतर, हमको पता चल गया इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है, 5, इन दोनों पदों के बीच का 5, इन दोनों के भी बीच का 5, सब 5 है ना। तो सार्वांतर निकालने का तरीका क्या होता है, द्वितीय पद माइनस क्या करोगे, प्रथम पद। कोई भी एक पकड़ लो, इस पूरे पैटर्न में पहले वाले को छोड़ करके कोई भी एक पकड़ लो और उसके पहले वाले को घटा दो उससे। अगर हम लोग 17 को पकड़ रहे हैं तो 17 से पहले कौन है, 12, तो इसी में 17 में से 12 घटा दो तो हमको सार्वांतर मिल जाएगा। अगर इसको पकड़ रहे हो 22 को, तो 22 से पहले कौन है, 17, तो इसी को घटा दो। अगर 27 को पकड़ रहे हैं तो 27 से पहले कौन है, 22, तो इसी को घटा दो। 12 पकड़ रहे हो तो 12 से पहले कौन है, 7, तो इसको घटा दो। लेकिन पहला को नहीं पकड़ना है, क्योंकि 7 को पकड़ोगे तो 7 से पहले कौन है, मैं हूं। हाँ कथे मैं हूं, 7 से पहले कुछ नहीं है तो कहां से घटाओगे, है ना। तो इसलिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक, हमेशा अब ये प्रथम पद है, सियनहा बाबा है, तो इसको छोड़ दो।
सियानहल थोड़े धरी है तुमन, बूता करवैया तो सियानहा कर करवैया कि लइका कर करवैया? अरे सियानहा मतलब डोकरा ढाक रहा, डोकरा ढाक रहा थोड़ी काम करवाओगे, हैं? घर बना रहे हो, ईटा ढोहा रहे हो तो डोकरा से करवाओगे, हैं? तुम लोग करोगे, जवान हो, मेहनती हो। तो ये सियानहा बाबा है, इसको छोड़ दो, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं, ये हरदी गाइट है, इसको हमको छूना नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमको केवल इसको देखना है। तो हमेशा सार्वंतर ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, कोई भी एक पद ले लो और उसके पहले वाले पद को उससे घटा दो, बस 7 को छोड़ के, क्योंकि ये प्रथम पद में आ गया है, ये सियानहा है घर का, तो इसको हमको नहीं करना है, इसको बढ़िया खिलाना पिलाना है, पाल पोस के बड़ा करना है, बड़ा हो गया है वो, ज़्यादा पोसना नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग इस 7 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। समझ गए इतना चीज, 7 को हमेशा छोड़ना। या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, सार्वंतर में सेकेंड माइनस ऐसे ऐसे कर देते हैं, पहला रोमन लिपि जान रहे हो ना, ये बस सेकेंड माइनस पहला कर देना, आराम से निकल जाएगा, है ना। ये सूत्र है, द्वितीय पद माइनस क्या है, प्रथम पद। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, भौंकवा जाओगे इससे अच्छा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये है, ये समझ गए इतना, ये होता है। अब उसके बाद देखो, ये तो इतना चीज समझ गए। अब उसके बाद इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या इसको n से प्रदर्शित करते हैं। n का मतलब क्या होता है, तो इसी पदों की संख्या को इंग्लिश में नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। नंबर संख्या, ऑफ मतलब की, और टर्म्स मतलब पद, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, उसीलिए इसको n से प्रदर्शित करते हैं। अब पदों की संख्या क्या है, तो सार्वंतर में जितना ठो संख्या दिया रहेगा हमको, वही हम लोग का क्या बनता है, पदों की संख्या। जैसे इसमें कहूं, इसमें कितने पद है बताओ, तो 1 2 3 4 5, अगर यहां पर फुल स्टॉप लगा दे तो, और डैश डैश करेंगे तो अभी बहुत सारा पद है। तो समय में हमको इसको भी ज्ञात करने के लिए बोलता है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर ये पद पता है और ये पता है, ये दोनों निकालना अच्छे से सीख जाओ, ये तो आराम से सीख जाओगे। सामने में दिखता है टग्गा, सामने में दिखा, सुरुच वाला को हम लोग को क्या मानना है, प्रथम पद मानना है, खेल खत्म। उसके बाद कौन है हम लोग का, सार्वंतर, ये बीच का आदमी है, मतलब बीच का आदमी नहीं है वैसा, मतलब ये बीच का मान निकालता है हम लोग का, है ना, कि दो पदों के बीच का अंतर को बताता है। कोई भी एक पद ले लो, उसके सामने वाला पद से हम लोग का क्या निकलता है, मान निकलता है। समझ गए इतना चीज, मिटाऊं अब इसको, लिख लेना ना यार, सब है वो वहां पर पता चल जाएगा सब तुम लोग को। अभी तो हल करेंगे ना, रट्टा बढ़ जाएगा, लिखने का जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको मिटा रहा हूं। इसमें लिखने का जरूरत ही नहीं है, बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस होते जाएगा, रट्टा याद आ जाएगा पूरा। अब समझो इसी में, श्रेणी आई कहा हो गए वो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये तो हम लोग देखे, ये ऊपर ऊपर से देखे, जैसे पेड़ के छाली रहते ना, अब पेड़ के छाली ऐसे देखता था, छाली लहरिया था, पता चलते अंदर का है, बस वैसे ही हम लोग ये ऊपर ऊपर को देख रहे हैं। अब हम लोग इसके नीचे को देखेंगे, अंदर को, कि इसका डिटेल क्या है समांतर श्रेणी का। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब व्यापक रूप कैसे होगा, देखो, जैसे मैं अभी एक संख्या लेके बताया, वैसे एक सिंपल संख्या लेते हैं, 2 4 6 8 और 10, ज्यादा नहीं लेते हैं, 5 संख्या में स्टॉप कर देते हैं। हाँ ओके, अंतर कितना है इन दोनों के बीच में, 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना है, 2 का है। इन दोनों के बीच में 2 का है, और इन दोनों के बीच में भी 2 का है, सबके बीच में 2 का अंतर है। ठीक, समझ गए इतना। अब देखो, इसका प्रथम पद a कितना बन रहा है, 2 बनेगा। सार्वंतर निकालोगे d, तो कैसा होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, कोई सा भी एक पकड़ो, उससे दूसरा घटा दो। तो हम लोग उधर को काहे पकड़ेंगे, इधर को करते हैं। इसको पकड़ो, 4 में से हम लोग क्या घटा देंगे, 2, तो d का मान कितना आया, आ गया। आप समझो यहीं पर। अब इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। इसको जो ऐसे लिखा हूं, इसको मैं खड़ी लिखता हूं अब, है ना, 2 4 6 8 10, इसको ऐसे लिखा हूं। अब इसको खड़ी लिखते हैं, देखो, 2 4 6 8 और 10, समझे। अब इसी का डिटेलिंग करते हैं। देखो, 2 का 2 है, पहला पद तो पहला है। अच्छा, 4 कैसे मिला हमको, तो इस 2 में क्या जोड़े हम लोग, इस 2 को जोड़े, तो 2 धन 2 किए तो कितना आया हमारा, 4 आया। 6 कैसे मिला, इस 4 में हम लोग क्या जोड़े, 2 जोड़े। 8 कैसे मिला,
पहले वाले पद में हम लोग का एक निश्चित संख्या जुड़ता है, मतलब इस 6 में हम लोग का क्या जुड़ा, 2 जुड़ा। समझे? 10 कैसे मिला? तो प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। प्रत्येक पद अपने पहले वाले संख्या से एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। समझे इतना चीज? अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा और प्रसार करते हैं हम लोग। 2 का 2 है, 2 का 2 ही रहने दो। अब देखो 2 धन 2 है, इसको भी वैसे ही रहने दो, 2 धन 2। अब यहां पर देखो 4 धन 2 धन 2 है, इस 4 को मैं 2 धन 2 में तोड़ सकता हूं, तो ये हो गया 2 धन 2 धन 2 हो गया। 6 को भी मैं 2 में तोड़ सकता हूं। पहला पद हम लोग का 2 है ना, तो पहला पद हम लोग 2 को निकाल देते हैं, बाकी 2 धन 2 को रख देते हैं। समझे? इसमें भी पहला पद 2 को निकाल दो, 8 में से 2 को निकाले, बाकी को धन में करके ले लेते हैं। ठीक, अब समझो, प्रथम पद a माने 2, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, a मानेंगे। ठीक, अब द्वितीय पद कैसा होगा, तो इस a में ये वाला क्या है, d है, लेकिन मेरे को थोड़ा दूसरा बताना था क्योंकि सेम सेम मैच हो जा रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, कंफ्यूजन हो जा रहा है। चलो समझ जाओगे इससे। अब इस 2 में कैसा होगा, तो ये वाला प्रथम पद a है, तो बाकी ये दोनों क्या होगा, d, तो d और धन कितना हो गया, d। ये वाला हम लोग का 2 है पहला पद, तो 2 ले लेते हैं a प्रथम पद, बाकी ये दोनों क्या बनेगा, d, ये 3 ठो 2 रहेगा ना, तो d धन कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। इसमें भी पहला पद हम लोग का 2 है, मतलब a, बाकी सब d बनेगा, तो d धन d। तो ये a का हम लोग का हो गया a प्लस d का हो गया a प्लस d, और ये क्या है, a प्लस 2 ठो d है, तो इसको मैं 2d लिख सकता हूं। ये वाला कितना है, तो a प्लस अब कितना ठो d है, 3 ठो d, तो 3d लिख दिया। ये वाला देखो, ये कितना है, a प्लस कितना ठो d है, 4 ठो d, तो ये कितना हो गया, 4d। समझे इसको? अब समझो, ये पहला पद था, ये देखो, ये हम लोग का पहला पद है, ये वाला दूसरा पद है, ये वाला तीसरा पद है, ये वाला हम लोग का चौथा पद है, और ये वाला हम लोग का क्या है, 5वां पद है। तो खैर छोड़ो, देखो पहला पद है हम लोग का a आया, दूसरा पद है मतलब कितना हो गया, a प्लस d, तीसरा पद में क्या होगा, a प्लस 2d, चौथा पद में क्या होगा, a प्लस 3d, और 5वें पद में क्या होगा, a प्लस 4d। अब समझो इसी को, पहला पद हम लोग का a हुआ, दूसरा पद में कितना हो रहा है, a प्लस d, तीसरे पद में कितना हो रहा है, a प्लस 2d। देखो शब्द कैसा आ रहा है, तीसरा पद, लेकिन d में उसी का एक कम है, 3 से एक कम क्या है, 2। समझे? ये कौन सा पद है, चौथा पद है, लेकिन d में कैसा आ रहा है, 4 से एक कम 3 आ रहा है। ये कैसा है, 5वां पद है, लेकिन 5 से एक कम यहां पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, अब समझे? अब इसी को थोड़ा सा और मैं सुधारता हूं। a प्लस कितना है, 2d, हम लोग का क्या है, तीसरा पद। देखो तीसरा पद बराबर a प्लस कितना है, 2d है। सूत्र कैसे बनते हैं उसी को बना रहा हूं, सूत्र बना के बता रहा हूं मैं। तीसरा पद मतलब a प्लस कितना है, 2d है। तीसरा पद मैं अभी बताया था, n को हम लोग क्या कहते हैं, पदों की संख्या बोलते हैं। हम लोग का पद कौन सा है, तीसरा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब देखो a प्लस 2d है, तो a प्लस 2 को मैं 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, और इसी को मैं क्या कर दिया, d कर दिया। समझे? तो 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब देखो a का a प्लस 3 को हम लोग क्या माने, n, तो n माइनस 1 इंटू क्या हो गया, d। यही हम लोग का सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का। nवां पद ज्ञात करने का ये क्या है, सूत्र है। इसी सूत्र से हम लोग का सब गणित बनेगा, पहला प्रश्नावली का। समझे इतना? तो हम लोग को ज्यादा हार्ड याद नहीं करना है, सिंपल सिंपल मैं जो लिखवा रहा हूं उसी सिंपल सिंपल को पढ़ो। ठीक, ये हम लोग का समझाने के लिए था। ठीक, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो याद करना है, उसको सूत्र को लिखवा दे रहा हूं, याद करके कल मेरे को बताना। ठीक, अब मेरे को कंठस्थ चाहिए, आला ढेली नहीं चाहिए, मैं कल पूछूंगा तुम लोग से। ठीक जी, हाँ, किसी का आला ढेली हुआ दे दनादन पड़ेगा, याद रखना इसको, कोई रहे। समझा?
हाँ हाँ, सूत्र देखो कैसा कैसा है। पहला जो होगा, अगर एक श्रेणी बना दे हम लोग, मैं सब पूरा डिटेल दे रहा हूँ। पहला, अगर हम लोग समांतर श्रेणी ले लें, जैसे मैं ले लिया 1, 4, 7, 10 और 13, 3-3 का गैप है। इसमें प्रथम पद कैसा बनेगा? a बराबर 1 बनेगा, शुरू वाला ही प्रथम पद आता है। सार्वंतर कैसा बनेगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 4 - 1, तो d का मान कितना? 3, मतलब सब में हम लोग का 3 जुड़ रहा है। ठीक, समझ गए इतना? ये हो गया एक, तो इसको समझना, ये दोनों समझे है ना। अब n जो होता है, n को हम लोग कहते हैं पदों की संख्या। पदों की क्या कहोगे? संख्या। कितने पद हैं? जैसे इस रूम में कितने कुर्सियां हैं तो गिन के बताओगे, वैसे ही इसमें कितने पद हैं तो गिन के बताओगे। अब कभी कभी कैसा होता है, गिन के बता नहीं सकते क्योंकि डैश डैश करके छोड़ देता है। डैश डैश करके छोड़ा मतलब बहुत सारा है, तो अब कैसे गिनोगे? तो इसके लिए हम लोग का ये काम आता है, पदों की संख्या। ठीक, और इसका ज्ञात करने का सूत्र होता है ना, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र हो जाता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? d। ऐसी आया। ठीक, ये होता है हम लोग का सूत्र। देखो a सामने में है, n नीचे में है। ठीक, n का मान यहां रख रहे हो तो यहां भी रखोगे, यहां रख रहे हो तो यहां भी रखोगे। क्लियर है इतना चीज? बस ये हो गया nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो, और अगर हमारे पास पहला पद है तो a आएगा, दूसरा पद है तो a प्लस कितना आएगा? d आएगा, क्योंकि दूसरे पद में हम लोग n बराबर कितना रखोगे? 2 रखोगे, और यहीं पर n बराबर 2 रख के देखो तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो a बराबर a प्लस 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1, और उसका d से गुणा करोगे तो कितना आएगा? d। देखो आ गया। अगर हम लोग को तीसरा पद चाहिए तो तीसरा पद a प्लस कितना हो जाएगा? 2d। अब 2d कैसे हुआ? तो तीसरा पद में n बराबर कितना रखोगे? 3 रखोगे, तो यहां पर भी n बराबर कितना रखोगे? 3। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 2 का गुणा d से करोगे तो कितना आएगा? 2d आया। चौथा पद चाहिए तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस 3d। 4 से 1 कम यहां कर दो, a तो हम लोग का कंटिन्यू चलेगा, अंतर बस d में करना है। अगर पांचवा चाहिए तो कितना हो जाएगा? a प्लस 4d, क्योंकि 5 से 1 कम 4। पांचवा चाहिए तो छठवां चाहिए तो a प्लस 5d। समझे इतना? बस यही है। तो ये पैटर्न है, इसको याद रखो, ये वाला नोट करो इसको। चलो फिर इससे गणित बनवाते हैं 2-4 ठो। इसको मत लिखना, इधर का नहीं है तुम लोग का कुछ। नया चैप्टर हेडिंग डालो, उसको लिखो। चलो अब देखो प्रश्नावली 1, दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर हम लोग को दिया गया है ना। ये तो सही विकल्प है खाली, तो ये बनेगा तुम लोग से। खाली हमको a और d का मान निकालना है, तो हम लोग को तो आराम से निकल जाएगा ना। छोड़ू कि पकड़ाना है? एक तो पकड़ के बता दे रहा हूं। देखो हम लोग को पहला दिया है, दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर है, तो हम लोग को दिया है श्रेणी 3/2, 1/2, और फिर -1/2, फिर -3/2, डैश डैश डैश, ऐसी करके दिया है। ऐसे दिया है ना? हाँ। अब देखो यहां प्रथम पद क्या बनेगा? a बराबर, हाँ सब बोलो, शुरू वाला है क्या है? 3/2। आधा लोग तो बोलेंगे तो सर मारदार ही कौस लागते। 3/2। ठीक, सार्वंतर क्या बनेगा? तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करोगे, 1/2 माइनस 3/2, तो दोनों में तो 2 कॉमन है, तो 2 एक ही आ जाएगा।
ऊपर वाला जो कहते हो 1 माइनस 3। अब बड़े से छोटा घटाओ पहले, तो वो नियम है हम लोग का। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। चिन्ह किसका आता है? बड़े का। बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस 2/2। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कटा तो कितना आया? 1। और चिन्ह क्या? माइनस में। तो डी का मान कितना आ गया? अब देखो कोई वाला मैच कर रहा है, 3/2 -1। पहला का दूसरा बी वाला मैच कर रहा है, 3/2 -1, उसको टिक कर लो। ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है? देखो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सार्वंतर भी -2 है, तो चौथा पद ज्ञात कीजिए बोल रहा है। देखो हम लोग को दिया है, मैं ऐसे नॉर्मल बताते जा रहा हूं ना, तुम लोग को तो खाली टिक करना है, लिखवाने का तो जरूरत है नहीं। हम लोग को बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है, तो a बराबर हमको कितना दे दिया है? -2। सार्वंतर भी कितना बोल रहा है? -2 है, दोनों को -2 दे दिया। अब हम लोग को बोल रहा है श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है? चौथा पद। तो चौथा पद का सूत्र क्या होता है? a + 3d होता है ना, 4 से 1 कम। ये याद नहीं आया तो सीधा सूत्र में डालो। सूत्र हम लोग का an बराबर a + n - 1 इंटू क्या है? d है, यही सूत्र है। चौथा पद है तो n बराबर कितना रखोगे? 4 रखोगे। रखो, यहाँ पर 4 रखोगे, a + n के जगह में 4 - 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a + 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। 3 का d से गुणा करोगे तो 3d। देखो आ गया वैसे ही, पहले जैसा बोला था। अब मान को रख दो चुपचाप। हमको क्या करना है? कोष्टक में रखना और मान को पहले से बता दे रहा हूँ, झा पर ही। a के जगह हम कितना रखोगे? -2। कोष्टक में रखे, धन का धन, 3 का 3, डी के जगह में क्या रखोगे? -2। कोष्टक बंद। -2 का -2, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा। संख्या कर दो, 3 दूने माइनस है और -2 कितना हो गया? -8। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का, आया है। देखो दूसरा का डी आया है। ठीक, ऐसे बनेगा। ऐसे बनाते जाना। अब इसको छोड़ दो, मान को रखते जाना, आ जाएगा। हो गया। अब देखो आगे, दूसरा छोड़ देना, दूसरा नहीं आता। पहला प्रश्नावली 1 का दूसरा। तीसरा देख लो, समांतर श्रेणी 9, 5, 1, ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। और चौथा दिया है समांतर श्रेणी 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। दोनों एक जैसा है, दोनों में से कौन सा बताऊं? बताओ, तीसरा बताऊं कि चौथा बताऊं? दोनों में से जल्दी बताओ। तीसरा, चलो देख लो। समांतर श्रेणी 9, 5, 1 - 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा देखो, प्रश्नावली 1 का, प्रश्नावली 1 का तीसरा। पहले तो लिखना पड़ेगा, दिया है श्रेणी, दिया है समांतर श्रेणी 9, 5, 1 है ना, हाँ, -3 और डेश डेश डेश, जैसा दिया है वैसे करना ना, सीधा डेश डेश डेश। इसका 10वां पद ज्ञात करना है हमको। तो पहले इसमें क्या क्या है ये देखो। यहां प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर कितना होगा? 9। बढ़िया। और सार्वंतर हम लोग निकालेंगे d, तो वो कितना हो जाएगा? 5 - 9, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक, घटा दो, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो डी का मान माइनस आ गया। अच्छा, हमको और बोला है कितना पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पर n बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। अब देखो, इसी को मैं बोल रहा था, ये चार्ट दिया तो नाप लिया, 1, 2, 3, 4, चौथे पद में -3 आएगा। अब 10वां पद में क्या आएगा? इधर तो हमको दिया नहीं है, इसीलिए वो सूत्र का हमको जरूरत पड़ता है। n बराबर 10 दिया है। अब हम लोग को nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद का सूत्र हम लोग का an बराबर कितना होता है? a + n - 1 इंटू डी होता है। या याद है तो सीधा लिख सकते हो, 10वां पद मतलब 10 से 1 कम कर दोगे, 9 हो जाएगा, a + 9d वाला। तो याद है सूत्र, तो याद सीधा लिख दो, और नहीं तो फिर इसमें जमा दो, है ना। ये हो गया। अब देखो, हम लोग मान को रखेंगे, जहां जहां ये सब a, d और n जहां जहां है वहां वहां रख दो। a है
तो ए, ये वाला, ये ओ वाला ए नहीं है ना, ये प्रथम पद वाला ए को इधर मत रखना, ये स्वतंत्र है, ए को इधर ही से रखना है, एन को दोनों जगह रखना है। पता चला इधर भी रख दिए, दोनों साइड मान आ गया, झंडी मुंडी हो जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना, ए का ए रहेगा, एन के जगह में हम लोग कितना रखेंगे 9, एन के जगह हम कहाँ है 10। तुम मतलब बतात मैं उड़ जाता हूँ। हो गया। अब देखो ए है, ए के जगह में कितना रखोगे 9, बढ़िया, प्लस एन के जगह में 10 माइनस 1 और डी के जगह में, अब इसको भी किस में रखोगे कोष्टक में, हमेशा कोष्टक में रखना। प्लस है तब तो एक बार बिना डरे तुम लोग रख सकते हो, माइनस है तो डर बल के करना कोष्टक में, क्योंकि कभी भी कुछ भी आ सकता है। 9 धन 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, और गुणित कितना हो जाएगा -4, है ना। इसको जोड़ मत देना, 9 और 9 18 करके, पहले ये इसके साथ गुणा है, इतना को हमेशा पहले हल करना, जो आएगा उसके बाद 9 से करना। देखो ये है ना, जैसे 10 है तो ये कितना है a + 9d बनेगा ना, तो इसको पहले हल करना फिर लास्ट में इसके साथ जोड़ना, ऐसे मत कर देना 9 और 9 18 हो गया करके। ये इसके साथ गुणा है, ये वाला पहले हल होगा। तुम लोग जब हल करोगे तो अभी इसमें ऐसे निशान दे दिए रहना, इसको पहले हल करना है ना। ये पूरा कंप्लीट हल हो जाएगा, उसके बाद सामने वाले में जोड़ना, समझे। अब देखो 9 धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, 9 चौक 36, ठीक। अब 36 में से 9 जाएगा तो 36 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, जो 27 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, ठीक। तो ये हम लोग का 10वां पद कितना आ गया, देखो A10, इसको 10 करते हैं, 10वां पद का मान कितना आया 27। देखो हमको वहां दिख रहा है 27, लेकिन यहाँ आया ना 27, और इसी को आगे बढ़ाते जाओ तुमको मिल जाएगा कहीं ना कहीं 27, ठीक। तो ऐसे ही हल करना, प्रथम पद सार्वंतर ये सब करके, और यहाँ आओगे तो इसी को पहले हल करना, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ 9 और 9 18 मत कर देना, ये 9 इसके साथ गुणा के रूप में है, देखो बाद में वो जाके इधर जुड़ रहा है ना। तो पहले इसको हल करना, पता चला इसको किए ना तो आंसर फिर झंडी मुंडी हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, हाँ ठीक, बहुत जाओगे खड़खड़िया खेलते बैठे रहोगे, ठीक। तो इसलिए कितना आ गया आंसर 27। तो यहीं पर हम लोग लिखते हैं उत्तर बराबर, अतः श्रेणी का 10वां पद कितना होगा -27 होगा। अतः श्रेणी का 10वां पद -27 होगा, बन गया। चलो अब इसी से तुम लोग ये चौथा को बना के दिखाओ मेरे को, इसको नोट कर लो, और 5वां देख लो। अब इसमें 5वां जैसा बन रहा है, 6वां भी वैसी बनेगा सेम। हाँ मैं कब कहा था आने, ठीक हो, फांफा पीला हो। देख लो हम लोग को दिया है 5वां जैसा सेम 6वां बनेगा। 5वां मैं बता रहा हूँ, 6वां तुम लोग बनाना, है ना। 5वां क्या कह रहा है, देखो 6वां में क्या है उसको थोड़ा समझ लो। एमवां पद बोला है, एनवां पद का सूत्र ये है, एमवां पद का क्या होगा तो एन के जगह में इसको क्या बना देंगे, एम बना देंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक। और जैसा इसको अभी निकालूंगा ना वैसे ही उसको भी निकालना, ठीक। ये बटा वाला है तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। हम लोग को समांतर श्रेणी दिया है 1/9, 4/9, 7/9 और डैश डैश करके दिया है। हम लोग को समांतर श्रेणी दिया है 1/9, 4/9 और 7/9 और डैश डैश करके ऐसे दे दिया है। प्रथम पद क्या बनेगा, शुरूच वाला 1/9। सार्वंतर कैसे बनेगा, दूसरे वाले से पहला वाला घटाओगे, मतलब 4/9 माइनस 1/9। लघुत्तम ले लो, पूरे का लघुत्तम कितना आएगा, 4 में से 1 गया तो कितना 3। चाहो तो इसको कटा सकते हो, नहीं कटाओगे तब भी चल जाएगा, है ना। तो देखो पहला पद भी 9 है, नीचे का भी लास्ट 9 है, तो नहीं कटाते हैं, लघुत्तम लेके आराम से बन जाएगा। नहीं तेरे को बताऊंगा ना, अलग से बताऊंगा कटाने वाला, कटा के भी बना सकते हो, बाद में फिर चौथला है 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा इसी बता दे रहा हूँ, है ना। हालांकि वहाँ पर दिमाग काम नहीं आता, वैसे तुम लोग का तो काम ही नहीं आता, तुम लोग तो ऐसी कर देते हो, है ना। तो इसलिए तुम ही लोग के दिमाग से बना दे रहे हैं। एनवां पद का सूत्र ये होगा, अच्छा पदों की संख्या हमको कितना बोला है, एनवां पद ज्ञात कीजिए बोला है ना,
तो पदों की संख्या n ही होगी और तो कुछ मान आएगा नहीं। सीधा इस सूत्र में रखेंगे an का an ही रहेगा बराबर a के जगह हम कितना रखोगे 1/9 धन n-1, तो n-1 के जगह में n-1 ही रहेगा और d के जगह हम कितना रखोगे 3/9, तो ये हो जाएगा 1/9 धन इसका गुणा इससे करोगे तो 3 का गुणा n से करोगे 3n होगा, -3 का गुणा 1 से करोगे 3 1 कम 3, अब बटे क्या हो जाएगा, हो गया। इन दोनों का गुणा पहले कर दिए। अब देखो पूरे का लघुत्तम कितना आएगा, तो बाकी जो बचा है उतर जाएगा, दोनों में 9 9 है तो सीधा ना हो गया, ऊपर वाला जो कहते उतरेगा 1 धन 3n माइनस कितना 3, 3n का 3n, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, बड़ी संख्या का, और ये 9 आ गया। ये दे समझे। अब मान के चलो कटा देते तो कैसा होता, छोटा सा दिखा दे रहा हूँ, देख लो सिंपल। जैसे साड़ी वाड़ी ले जाइए तो बताते ना, कपड़ा वपड़ा ले जाते हो तो बताते हैं ना, फिर उसके बाद पहन के देखते हो फिट आ रहा है तो लोगे, नहीं फिट आ रहा है तो नहीं लेते हो, ऐसे थोड़ी जाके धर के ले आना था, बस वैसी है। तो ये सिंपल देख लो, पसंद आएगा तो देख लेना, नहीं पसंद आएगा तो हम लोग तो खरीद, हमारे पास कपड़ा है ना, देख लो। अगर मान लो डी को कटा देते हम लोग, 3 1 कम 3 3 3 9, तब डी का मान ये होता। अब ये होता तो वहाँ पर कैसे रखते हम लोग, तो हम लोग का रखा था an बराबर 1/9 धन n-1 और डी के जगह हम कितना आता 1/3 आता। अब गुणा करते देखो 1/9 धन इसका गुणा यहाँ होता तो n-1 बटे कितना आता 3 आता। लघुत्तम लेते पूरे का लघुत्तम कितना आता 9। अब वही पैटर्न है, हर को हर से भाग दो, जितना आया उसका अंश से क्या कर दो गुणा कर दो। तो हर को हर से भाग दो, देखो हर को हर से भाग दो तो 9 1 कम 9, जितना आया उसको उसी से अंश से गुणा करो, 1 1 कम 1 धन हर को हर से भाग दो, 3 3 9, जितना आया उसके अंश से गुणा करो। तो अब 3 का गुणा इन दोनों से होता, तो इन दोनों से होता तो ये होता 3 का गुणा n-1 से होता। अब समझो पैटर्न कैसा आता, 1 धन इसका गुणा करते तो 3n माइनस इसका गुणा करते तो 3/9। देखो ये और ये सेम आ गया, बाकी आगे वही चल होगा। ठीक, बाई चांस हो जाता है भूल चूक से हम लोग कटा देते हैं ज़्यादा होशियारी मार के, वैसे समय में कटाना भी चाहिए, समय में नहीं मानना चाहिए होशियारी, बराबर अगर हमको दिखता है तो। ठीक, समझो भावना। तो ये हम लोग का आंसर है। अब इसी के जैसे वो बोलेगा एमवा पद वाला। ठीक, इसको नोट कर लो, आज इतना ही देखो, कल मेरे को एमवा पद बना के दिखाना, ला के मतलब बनाना और दिखाना, और सूत्र याद होना चाहिए। चलो नोट करो इसको, आज इतना ही बस, आज क्लास खत्म कर।